नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और ये इसका 5वां भाग है। और इस प्रकार के वीडियो देखकर आप बाल विकास में 30 में से 30 नंबर पूरे के पूरे ला सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अधिगम का मुख्य नियम है आत्मीकरण, मनोवृत्ति, तत्परता या बहुप्रतिक्रिया। तो अधिगम का मुख्य नियम जो है वो है तत्परता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में समस्यात्मक बालक कौन है? निम्न में समस्यात्मक बालक कौन होगा? पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, चोरी करने वाले बालक या प्रतिभाशाली बालक? तो इसमें समस्यात्मक बालक बताना है, इसलिए चोरी करने वाले बालक जो रहेंगे वो समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आएंगे, इसलिए हमारा सही उत्तर जो रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है वो हमें बताना है। निर्धनता, अत्यधिक लाड़ प्यार, मनोरंजन की सुविधा या अनैतिक व्यवहार। तो निर्धनता जो है वो समस्यात्मक व्यवहार का कारण है। अत्यधिक लाड़ प्यार भी समस्यात्मक व्यवहार का कारण है। मनोरंजन की सुविधा जो है वो समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहरा ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद है। तो इसमें से अपने को बताना है कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता पूछी है, तो ऑप्शन ए जो रहेगा वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 5, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना या बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होगा वो होगा बच्चे का सर्वांगीण विकास, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो रहेगा वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन या उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध भी होता है, व्यवसाय की समस्या भी रहती है, नई परिस्थिति के साथ समायोजन भी रहती है समस्या, और उपरोक्त सभी जो रहेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि या आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है ऐसे बच्चे किस श्रेणी में आएंगे? मूर्ख, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो 140 से अधिक आईक्यू वाले बच्चे को प्रतिभाशाली श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है। सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है अथवा सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें परिवर्तन किया जाता है। यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का, हिलगार्ड का, वुडवर्थ का या स्किनर का? तो यह कथन जो है यह है हिलगार्ड का। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सीखने के कौन कौन से प्रकार है? सीखने के कौन कौन से प्रकार है? गामक, निर्देशात्मक, ज्ञानात्मक या उपरोक्त सभी? तो सीखने के प्रकार के अंतर्गत गामक भी रहेगा, निर्देशात्मक भी रहेगा, ज्ञानात्मक भी रहेगा, इसलिए उपरोक्त सभी डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा गिलफोर्ड का। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, साहचर्यात्मक अधिगम उसे कहते हैं जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सीखता है। बी है
छात्र अध्यापक से शिक्षण के दौरान सीखता है। सी है जब पुराने अनुभव द्वारा कुछ सीखा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो साहचर्यात्मक अधिगम उसे कहा जाता है जब पुराने अनुभव द्वारा कुछ सीखा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो रहेगा वो हमारा एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, बालापराध का कारण दूषित वातावरण भी होता है। दूषित वातावरण से आशय है वेश्यालय, ये भी बाल अपराध का कारण है। शराब खाना, ये भी इसका आशय है। जुआ घर, ये तीनों इसके आशय है, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, यह कथन सत्य है। विकास क्रमबद्ध होता है, यह भी विकास का सिद्धांत है। विकास निरंतर होता है, यह कथन भी सही है। विकास मशीनी प्रक्रिया है, तो यह कथन असत्य है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 13 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है। तो यह अवस्था हो जाएगी आपकी किशोरावस्था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पावलाव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? किसने? पावलाव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, अनुकूलित क्रिया, या पाठ्य क्रिया? तो पावलाव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो यह किया था अनुकूलित क्रिया का, ऑप्शन सी एकदम सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 16, मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय प्रशासक के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए? तो मनोविज्ञान का ज्ञान किसके लिए महत्वपूर्ण है या किसके लिए उपयोगी है? तो यह शिक्षक के लिए उपयोगी है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं, तो यहाँ सिद्धांत लागू होता है। कौन सा सिद्धांत लागू होता है यह बताना। समानता का, विभिन्नता का, मूल जीवाणु की निरंतरता का, या प्रत्यागमन का? तो जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लागू होगा? तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होगा प्रत्यागमन का, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है। माता पिता जैसी, माता पिता से अलग, थोड़ी थोड़ी अलग, या थोड़ी थोड़ी समान? तो माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है समानता के नियम के अनुसार, तो माता पिता जैसी ही उनकी संतान होगी, ऑप्शन ए जो रहेगा वो एकदम सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, शिशु का विकास प्रारंभ होता है। शिशु का विकास कब प्रारंभ होता है? जन्म के पश्चात, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, या गर्भकाल में? तो शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है गर्भकाल में, ऑप्शन डी जो रहेगा वो हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक कौन सा होगा? वातावरण, वंशानुक्रम, आर्थिक स्थिति, या सामाजिक स्थिति? तो बालक की मूल शक्तियों का जो प्रधान कारक है वो है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों का स्वभाव होता है। बच्चों का स्वभाव होता है माता पिता के अनुकूल, माता के अनुकूल, पिता के अनुकूल, दोनों के अनुकूल, या अपने मित्रों के अनुकूल? तो बच्चों का स्वभाव कैसा होगा? माता और पिता दोनों के अनुकूल होगा, इसलिए ऑप्शन सी दोनों के अनुकूल, मतलब माता और पिता दोनों के अनुकूल एकदम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 22, मूल प्रवृत्ति का प्रवाह शक्ति प्रदान करता है।
मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है? बालक के व्यवहार को, बालक के विकास को, व्यक्ति के विकास को या व्यक्ति के व्यवहार को? तो मूल प्रवृत्ति का प्रभाव क्या करता है? प्रभावित करने वाला कारक जो रहेगा किसको शक्ति प्रदान करता है? तो यह शक्ति प्रदान करता है व्यक्ति के व्यवहार को। ऑप्शन डी हमारा एकदम सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं, वातावरण या उपरोक्त सभी? तो मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत व्यक्ति की अभिरुचियां भी आएगी, अभिक्षमताएं भी आएगी, वातावरण भी आएगा, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा? इंटू 100, मतलब बुद्धि लब्धि का सूत्र बताना है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र हमने पिछले वीडियो में प्रश्न में देखा था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर वास्तविक आयु आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन का समय लगता है? 150, 280, 390 या 460? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में जो दिन लगते हैं वो लगते हैं 280। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26। नवजात शिशु का भार होता है, नवजात जो शिशु होता है उसका वजन या भार कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड? तो नवजात शिशु का जो वजन होता है, जो भार होता है, वो लगभग 7 पाउंड के बराबर होता है। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 27। समाजीकरण में मुख्य रूप से सहयोगी तथ्य है। समाजीकरण में मुख्य रूप से सहयोगी तथ्य है बालक का पालन पोषण, बालक के प्रति परिवार के सदस्यों का व्यवहार, सहकारिता या उपरोक्त सभी? तो समाजीकरण में मुख्य रूप से सहयोगी तथ्य जो होगा वो होगा सहकारिता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में किस देश के बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है? किस देश के बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है? तो यह पाई जाती है भारतीय बालकों में। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। बालकों को सामाजिक कार्य में भाग लेने की अनुमति मिलने पर समाजीकरण की प्रक्रिया होती है सामान्य, असामान्य, मंद या तीव्र? बालकों को सामाजिक कार्य में भाग लेने की अनुमति मिलने पर समाजीकरण की जो प्रक्रिया होगी वो तीव्र हो जाएगी। तो ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। जिस समाज में सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रथम विषय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है उस समाज में बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। जिस समाज में सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रथम विषय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है उस समाज में बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया होती है तीव्र, सर्वोत्तम, ए तथा बी दोनों या सामान्य? तो हमें बताना है इसका उत्तर जो होगा तीव्र और सर्वोत्तम एकदम सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन सी ए तथा बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।